सोनीपत में क्या माहौल है, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से। अंकित। अखिलेश, माहौल वही है जैसा कि पूरे हरियाणा की बात की जाए। हरियाणा में जो मुख्य तौर पर लड़ाई देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की। और सुबह से मैं जुलाना में था, उसके बाद गोहाना और अभी मौजूद हूं सोनीपत में। तो अगर इन जो है सभी क्षेत्रों की मैं समअप करता हूं तो जहां पर अगर हम जो है बात करते हैं जुलाना की, जहां पर विनेश फोगाट के सीधा मुकाबला जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो योगेश बैरागी है उनसे देखा जा रहा है। हालांकि बाकी जो अन्य उम्मीदवार हैं वो भी अपनी अपनी जो है दावे जरूर कर रहे हैं। और उसी तरीके से आप गोहाना बढ़ेंगे या सोनीपत आएंगे, जहां पर सोनीपत की बात की जाए तो इसको जो हुड्डा परिवार की गढ़ के तौर पर भी देखा जाता रहा है। और सुरेंद्र पवार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला निखिल मदान से है। तो हर जगह अगर हम सीधे तौर पर मुकाबले की बात करते हैं तो अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का दिख रहा है। और जो उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है या आम आदमी पार्टी का के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं कहीं पर अपनी अपनी पॉकेट्स में मजबूत तो जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर जो किसी पॉकेट में वो मजबूत है तो वो किसको जो फायदा करेंगे या किसको नुकसान। लेकिन निश्चित तौर पर नीरज पांडे मौजूद है, हमारे सहयोगी। नीरज, फरीदाबाद का क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, किस तरह की लड़ाई दिख रही है? देखिए अखिलेश, मैं पलवल में हूं और थोड़ी देर पहले ही हिमंता बिस्व शर्मा ने यहाँ एक बड़ी रैली की और बड़ी रैली करते हुए उन्होंने साफ तौर पे करण दलाल पर हमला बोला और कहा कि यदि कांग्रेस, चूंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं गौरव गौतम, वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से करण दलाल जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हिमंता बिस्व शर्मा ने साफ कहा कि यदि कांग्रेस यहाँ जीत जाती है तो यहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है पलवल में? देखिए भाई साहब, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना लिया है, फिर से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से नायब सिंह सैनी जी जरूर, बिल्कुल। और करण दलाल का पलड़ा भी बहुत बताते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, वो पब्लिक सब जान चुकी है। केवल हवा हवाई है और कुछ नहीं है। हवाई है, कुछ नहीं, केवल हवा हवाई है। करण दलाल तो पुराने नेता बताए जा रहे हैं। हाँ, पुराने नेता हैं, लेकिन जो भाजपा की वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक नीतियां हैं और देश के प्रति जो नीतियां हैं, विदेश में जो हमारा नाम ऊंचा हुआ है, हम काफ़ी वोटर से मिले हैं जो साइलेंट वोटर होते हैं, वो उन नीतियों से प्रभावित हैं। उन्हें ये गली नाली सड़क इन चीज़ों से मतलब नहीं है। युवा चेहरे पर लोग। ठीक है नीरज, अब जरा आप करनाल भी चल लेते हैं। सचिन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद है। करनाल में राजनीतिक समीकरण, सचिन, क्या नजर आ रहा है? प्रचार का आखिरी दिन, क्या कुछ देखा आज आपने वहां? जी अखिलेश, देखिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम नेताओं ने पूरी ताकत जो है आज प्रचार में झोंकी है। सुबह अंबाला था मैं, तो मैंने वहां देखा अनिल विज किस तरह से 7वीं बार विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, पर एक बिल्कुल नए नेता की तरह जो है लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे थे। करनाल में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ कांग्रेस की तरफ से जो लास्ट पुश जो है इस सारे कैंपेन में जो है वो दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि अपने जो गारंटीज हैं, जो वादे हैं, उनको जो है लोगों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा यहाँ थोड़ी देर में पहुंचेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही है कि जो प्रचार के ये अंतिम घंटे हैं, अंतिम 2 घंटे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज जो है, संदेश जो है, मैनिफेस्टो का जो है, उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, मैं सचिन आपसे भी आगे बातचीत करूंगा, लेकिन एक बार फिर से अब मैं जैनेंद्र का रुख करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, आज कांग्रेसी खेमे के लिहाज से बात की जाए तो बड़ी खबर आई अशोक तंवर का वहां पर जाना। लेकिन सवाल यह है कि अशोक तंवर अभी इस वक्त अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो किस तरीके से कांग्रेस की मदद कर पाएंगे? क्या परसेप्शन के लिहाज से सिर्फ, या वाकई में कोई वोट ट्रांसफर ही करवा पाने की स्थिति में है अभी? देखिए, परसेप्शन के लिहाज से ही सबसे ज़्यादा वो काम आएंगे अखिलेश कांग्रेस के। और परसेप्शन बहुत अहम होता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमने देख लिया है कि अशोक तंवर में राहुल गांधी ने बहुत इन्वेस्ट किया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन कांग्रेस से बाहर जाने के बाद वो अपना कोई राजनीतिक जो है वो वजूद नहीं बना पाए। तृणमूल कांग्रेस गए, आम आदमी पार्टी में गए, बीजेपी की टिकट मिली, लेकिन कुमारी सैलजा को वो नहीं हरा पाए, तो उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं उन्हें दिख रहा था कहीं और। बीजेपी ने इस बार विधानसभा के चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था। यही वजह है कि उन्होंने घर वापसी की है कांग्रेस पार्टी
राजनीति में, और कांग्रेस में अब वो आगे क्या कुछ हासिल करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर जो दलित वोटों पर नजर थी बीजेपी की चुनाव में, और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस पर बीजेपी द्वारा, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर हुई है। जैनेंद्र, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज, सचिन और अंकित भी हमारे साथ मौजूद थे, निधि श्री भी हमारे साथ थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।